जब आप ट्रेनिंग करके यहाँ से निकलेंगे ना, तो आपको एक भी रुपए ट्रेनिंग करने में नहीं लिया जाएगा। नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच आए हैं और एक बात को गारंटी के साथ लेकर के आए हैं कि क्या आप भी नौकरी के तलाश में हैं या अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आप नौकरी के तलाश में हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो आपके बीच में रह करके बहुत ही बड़े बड़े चीज को आपके बीच लाते हैं। आज हम उन शख्स को सामने लाएंगे, उसके बाद आपको उनसे नाम और उनके बारे में परिचय कराएंगे और वो आपके बीच में एक अच्छा सा फाउंडेशन लेकर के आए हैं। आपको 45 दिन में एक निशुल्क पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको प्रशिक्षित करके। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? हमारे बीच जो अभी शख्स हैं, आपका नाम है अक्षय कुमार, जो हम लोग के बीच बहुत सारे वर्क को लेकर के आते हैं। अभी 45 डे वर्क रीडिंग कोर्स को लेकर के आए हैं। अभी हम उनसे जानेंगे कि ये कोर्स क्या है, इनका फाउंडेशन क्या है, वगैरह वगैरह सारे चीज पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। हम चाहेंगे, इनवाइट करेंगे अक्षय कुमार के से कि आप आइए प्लीज मेरे साथ यहाँ पे आके बैठिए, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका अक्षय कुमार जी, बैठिए। आप अक्षय कुमार ट्रिपल एच फाउंडेशन से हैं ये। हम चाहेंगे कि अपना इंट्रोड्यूस खुद अपने से करें। धन्यवाद गौतम जी। और मैं पहले इस चैनल के माध्यम से एडवोकेट गौतम साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन वीडियो का जरिया ही था कि मैं इनसे जुड़ पाया हूं। और मैं जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, फेसबुक होते हैं, मैं इनको लगातार देखता हूं, कई बिंदुओं पर प्रखर होकर अपने विषय को रखते हैं। उसी सिलसिले में हमारा भी मंतव्य था कि हमारे ये सेंटर पे विजिट करें और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको लेकर एक्सप्लेनेशन करें। तो आज आप हमारे बुलावे पर आए, इसके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आपको। बहुत अच्छा लगा कि आपका हमसे मेमो लेकर आए हैं, तो एक बार फिर से आपको वेलकम है। कुछ सवालात हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के टाइम में बेरोजगारी एक बहुत चरम पे है और आप इस समय 45 दिन का एक कोर्स लेकर के आए हैं बेरोजगार लोगों के लिए, क्योंकि जितना भी ये लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि ये 45 दिन का जो आपका कोर्स है ये क्या है? उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका फाउंडेशन क्या है और ये किस किस जगहों पे और किस फील्ड में काम करता है। जैसा एडवोकेट गौतम जी ने कहा बेरोजगारी को लेकर, तो बेसिकली हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप सभी को पता हो कि हमारा बैकग्राउंड भी रूरल बैकग्राउंड ही होता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग का भी सामना करना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि आज के जनरेशन में जो कठिनाई, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं, आने वाले यूथ उस चीज़ को ना फेस करें। जैसा पता है कि सबको अभी का डेट में बेरोजगारी, जिसको लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, एक बड़ा चैलेंजिंग है इंडिया में लेकर। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जिनके हाथों में हुनर है, जिनके हाथों में स्किल्स है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं काम करेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इस रूरल एरिया में, काफ़ी नक्सल इफेक्टेड एरिया में हम लोग लेकर आए हैं। और अब जहाँ तक बात रहा ऑर्गेनाइजेशन का, विजन का, मिशन का, इसका मिशन एक लाइन में लिखा हुआ है, यूथ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। जी बिल्कुल। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना यूथ के बीच में, और हम उसी सिलसिले पे काम कर रहे हैं। और ये संस्था पूरे भारत में कई स्टेटों में काम कर रही है, विशेषकर झारखंड में, बिहार में, बेंगलोर में, मध्य प्रदेश में, वाराणसी में। और झारखंड में कम से कम 15 जगहों पे हमारा सेंटर चल रहा है। पलामू हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया। ऐसे बिहार में भी गया हो गया, अररिया हो गया, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, नवादा हो गया। ऐसे कई जगहों पर, बनारस में, यूपी में हमारा बनारस है, आपका एमपी में हमारा बड़वानी है, बेंगलोर में हमारा तुमकुर है। ऐसे बहुत सारे सेंटरों पर हमारा चल रहा है। मतलब आप इनके फाउंडेशन पे 110% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पैन इंडिया में ये फाउंडेशन काम कर रहा है। तो एक सवाल और हम आप इनसे पूछ मैं यहाँ लेंगे। पर 1 मिनट से रुकना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल। मुझे याद है जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो एक सेंटर था, इसका वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप देखेंगे। मेघराज करके है, जो अमिताभ बच्चन से बात कर रहे हैं, उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, बेसिकली भैंस चराते थे वो। जी जी। और ना कभी सनसेट जानते थे, ना सनराइज जानते थे। तो आज अगर हमारा सेंटर एक से बढ़कर 150 सेंटर हो चुका है, 150 जगहों पे काम कर रहा है, कई हजार लोग काम कर रहे हैं। जी जी। तो इसका बेसिकली यही है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था, रिजल्ट हमारा सही था, इसीलिए आज हम एक करके 150 पर आए हैं। क्या युवाओं के लिए यह कार्यक्रम क्यों जरूरी है?
आप बस एकदम छोटा सा 2-3 लाइन में बताइए कि ये कार्यक्रम युवाओं के लिए क्या जरूरी है, क्या आप बताएं इस बारे में। देखिए सर, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। जब से यूथ जन्म लेता है उसको नॉलेज हमेशा मिलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक नॉलेज उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ड्राइविंग करना है, नॉलेज मुझे पता है कि गाड़ी में 4 गियर है, क्लच है, ब्रेक, लेकिन जब स्किल्स नहीं हमारे पास रहेगा मैं चला नहीं पाऊंगा। जी सही बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, स्किल्स और कॉन्फिडेंस को हम लोग पिकअप करके चल रहे हैं, और सबका वही है, जितने स्किल्स रहेंगे। आज देखिए आपका ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मैं शुरू से जान रहा हूँ, तो आपके अंदर स्किल्स था, तो उसी का आज आउटपुट है कि लोग, कितने लोग आपको जान रहे हैं। इसी को हम लोग तर्ज करें कि स्किल बेस्ड जॉब्स हमारा रहे। अगर आप बाहर जॉब करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव वगैरह वगैरह, आप विदाउट स्किल अगर आप वहां पे जाते हैं तो बहुत मिनिमम पेमेंट आपको मिलता है। लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट के तहत अगर आप कुछ सीखे हुए हैं, जैसे कि अभी अक्षय जी जो भी लाए हैं, अभी हम सारे डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या सिखाएंगे। अभी इनके तहत आप सीख सकते हैं, जो भी आप अगर कुछ सीख के अगर आप जाएंगे कहीं काम करने, या फिर इनके तहत आप काम करेंगे, तो आपको एक बेटर और मार्जिबल प्राइस में आपको हायर किया जाएगा। तो हम एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि आप 45 दिन में युवाओं को क्या क्या सिखाएंगे। एक 45 डेज बहुत बड़ा नहीं होता है, एक बहुत छोटा होता है, लोगों को सोते उठते जगते निकल जाता है। हम यही जानना चाहेंगे कि 45 दिन इतना मिनिमम काम में आप क्या ऐसा करेंगे कि लोगों को इतना स्किल डेवलप कर देंगे। बहुत अच्छा सर आपका सवाल भी है। इससे पहले जो आपने कहा एक स्किल्स को लेकर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, अभी जिस क्षेत्र से आते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर माइग्रेशन बहुत एक लंबा समस्या रहा है। जी बिल्कुल। लोग पंजाब जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। मैं भी चेन्नई में काम किया माइग्रेंट वर्कर के साथ में। लोग क्या करते हैं, जाके ईटा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कपड़े फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो जितना भी है कस्टमर फेसिंग जॉब रहता है, होटल्स में, शोरूम्स में, कॉल सेंटर में। अगर सोचिए कोई बच्चा जाके होटल ताज में काम कर रहा है तो उनके लिए अपने आप में गौरव का बात। जी बिल्कुल सही। हमारा बच्चा, मैं चेन्नई में भी काम किया हूँ, 45 डिग्री धूप में भी लोग रहते हैं, लद्दाख में भी रहते हैं। हमारा जो बेसिक जो फंडा था, सिंपल जो दिमाग में थॉट आया था कि जो लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं उसको कम किया जाए और एक प्रोफेशनल जॉब लाया जाए, होटल्स में, इंडस्ट्री में, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर्स में, शोरूम्स में। तो हमारा बेसिक्स वही था। और 45 डेज का जो आप बात कर रहे हैं कम्युनिकेशंस का, तो बेसिकली 45 डेज में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एक ऑलरेडी प्री प्लान कोर्स है। विद इन 45 डेज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। जैसे सबसे अच्छा चीज है कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, कैसे आपको इंट्रोडक्शंस देना है, क्या क्या बेसिक स्किल्स होता है, तो वो सब सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। उसके लिए आप देखेंगे सेंटर में 4-5 मिरर लगे हुए हैं। मिरर क्या कि सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप माना गया है, क्योंकि ऐसे भी आप गांव घर में भी जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि चेहरा देखो ऐनक में, तो ऐनक से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता है। सही बात। तो अपने आप को पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने मिरर रखा है। जब आप मिरर के सामने जब देख के बातचीत करेंगे तो उसका जो ग्रूमिंग से अलग होगा। दूसरा क्या है कि हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस, आपका बाल कैसा है, ड्रेसिंग। आप एक मिनट, हम आपको रोक रहे हैं। जो आप लोग, जो अक्षय जी भी बता रहे हैं, ये इनका स्किल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। जैसे फर्स्ट टाइम बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके पास 6-7 तरह के ऐसे प्रोग्राम है जो जिसमें इनको स्किल्स आपको दिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इनका जो स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपको अभी बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा। तो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ही डिटेल्स में बताइए। बिल्कुल सर, गौतम सर, हमें याद है जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल्स में, तो यहाँ के बच्चे लोग साइंस में बहुत तेज होते थे। उनको बहुत अच्छा तरीका से करने आता था, लेकिन बोल नहीं पाते थे। सही बात है। जॉब्स के लिए सबसे बेटर चीज होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जब तक बोल नहीं पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, लोग आपको रखेंगे नहीं। हम लोग बेसिकली आपको तैयार करते हैं बोलना। गाँव से क्या कि बच्चे लोग लाइक शाई फील करते हैं, खुद को बोल नहीं पाते। तो हम लोग पहला जो चीज डेवलप करेंगे कम्युनिकेशन, आपको ओपन करेंगे, आप बोले। इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे LSRW होता है, लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है। ये जब 4 की फैक्टर पर आप जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, मजबूत हो जाएगा। जब क्लासरूम में हम लोग आएंगे, इसको और डिटेल्स भी पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा जो आपका मेन स्किल्स है वो है डिजिटल लिटरेसी। कोर्स हमारा एक ही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। ये 5-6 चीज लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया। डिजिटल लिटरेसी में वही UPI बैंकिंग, यूजेज ऑफ इंटरनेट, यूजेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी चीजें जा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग्स हो गया, मेरा प्रैक्टिस हो गया, सब इसके अंदर ही आएगा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप थोड़ा सा जो है ना डिटेल्स दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम जानते हैं अब अच्छी तरह से क्या होता है, लेकिन लोगों के बीच में ये पता नहीं है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है। तो इस चीज को जानना चाहिए। बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें जाते हैं, जैसे
वॉल्यूम्स, साउंड, कब आपको हाई बोलना है, कब पिक बोलना है, क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपका बॉडी का फेशियल क्या रहना चाहिए, कैसे आप अपने स्किल्स का यूज करके। अब क्या होता है बहुत सारे लोगों का, बोलेंगे सामने देखेंगे ऊपर, बोलेंगे सामने हाथ पैर का इधर, तो बॉडी का जो मूवमेंट रहता है, बॉडी लैंग्वेज, आप एक तरह समझिए कि बॉडी लैंग्वेज ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। तो जॉब के सेक्टर में आपका पर्सनालिटी ही एक बहुत कंडीशंस में समझिए कि एक बड़ा फैक्टर्स होता है। जितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगा उतना अच्छा जॉब में भी आपको काम आएगा, तो उस पर भी काम करेंगे। एक हम लोग एक लास्ट चीज पे चर्चा करेंगे। एक इनके पास और स्किल्स है कि इंटरव्यू स्किल्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू स्किल्स। क्या इंटरव्यू स्किल्स क्या होता है, लोगों को 45 दिन में ये भी सिखाया जाएगा। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू लिया जाता है, और अगर आपको इंटरव्यू स्किल्स आता है ना, आपके हाथ में जॉब होता है। तो हम अक्षय जी से पूछेंगे कि इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आप लोगों को बताइए। जैसे सर कहा गया, जैसे बिना चाय पत्ती का चाय नहीं जी, बिना आलू का समोसा नहीं, वैसे बिना इंटरव्यू के जॉब कहाँ मिलेगा। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको तो इंटरव्यू क्रैक करना ही करना होगा। इंटरव्यू में बेसिक 6-7 क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक इंट्रोडक्शंस होता है, स्ट्रेंथ रहता है, तो हम सारे चीजें इन 45 डेज में कवर्स करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। और इंटरव्यू जो स्किल्स है वो हर एक सेक्टर में आपको काम आने वाला है जी। अगर आपको ये सारे चीज सीखना है, अगल बगल में कोई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे आएंगे, चलिए जानते हैं। सर अपना एड्रेस बताइए, पता बता दीजिए कि लोग कहाँ पे। साथ भी अगर आप जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारा 110% है कि हम आपको जॉब्स के लिए प्लेसमेंट करेंगे ही करेंगे। प्लेसमेंट भी अवेलेबल है, बिल्कुल, प्लेसमेंट ही तो हमारा मेन फोकस है। लोग प्लेसमेंट आपका करेंगे। अगर आप इजाजत देते हैं तो प्लेसमेंट का भी बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में। हमारा प्लेसमेंट डिफरेंट 5 to 6 सेक्टर में होगा। जो हमारा पहला होटल इंडस्ट्री, जितने भी 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल्स हैं, हम लोग वहाँ पे इसको प्लेसमेंट करेंगे। जो हमारा शोरूम्स होता है, मॉल्स होता है, आउटलेट्स होता है, कॉल सेंटर है, बैंकिंग सेक्टर का है, तो हम लोग सारे सेक्टरों में आपको जॉब्स के लिए प्लेसमेंट कर देंगे। और इसका जो सेंटर का जो एड्रेस है, पांकी से 500 मीटर पहले जो गजबोर है, आप वहां पे आ जाएं। बाहर में बोर्ड लगा हुआ है, नंबर भी है, आप वहां भी आ सकते हैं। नंबर एक्चुअली आपको इस स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा, और आपको एड्रेस भी यहाँ पे फ्लश कर दिया जाएगा। आप हमें एक चीज, लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है सर, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, 10-12 मार्कशीट का फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, और राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड का फोटो कॉपी, बस। एकदम साधारण डॉक्यूमेंट है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं होगा, आपके पास जरूर होगा। और आप जब स्किल्स होके यहाँ से निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एक बेटर फील होगा, खुद में गर्व होगा। आप कहीं जाएंगे, यहाँ तक कि आपको जॉब का प्लेसमेंट भी यहाँ मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो जल्दी से कांटेक्ट करिए, नियर गजबोर के पास में इनका ऑफिस है, और ये नंबर आपको फ्लश कर दिया जा रहा है। आप कॉल या फिर आके कांटेक्ट करिए। थैंक यू। एक और चीज मैं सर भूल गया सर, ट्रेनिंग के दौरान आपको ड्रेस, यूनिफॉर्म, जिसमें शर्ट, पैंट, टाई, जूता, मैनुअल्स, ये सब सारे चीज हम लोग देंगे। और ट्रेनिंग का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। हाँ, सारा चीज फ्री है, ये नहीं कि हम कोई चार्जेबल करें, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा जो मेन सेंटर है तुमकुर में भी है, आप वहाँ भी हम लोग कभी विजिट कराएंगे। और वहाँ पे बहुत हाई लेवल पर ट्रेनिंग चल रहा था, हम उसके बारे में कभी विस्तृत जानकारी पे हम लोग साझा करेंगे। जी बिल्कुल, और भी हम लोग विस्तृत जानकारी इस विषय में लेंगे। यहाँ पे जितना भी टाई, बेल्ट वगैरह, आपको ड्रेस वगैरह सब फ्री मिलेगा, सब फ्री देंगे। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस बार इस पॉडकास्ट में छूट रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जब अगले पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें सवाल भर भर के आए। तब तक आप जल्दी से एडमिशन लीजिए, आइए अक्षय सर से मिलिए, बात करिए और अपने स्किल्स को डेवलप करिए। जॉब के पीछे मत भागो, स्किल्स बनाओ, जॉब आपके पीछे पीछे आएगी। हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, हीरोगिरी SSS में ट्रेनिंग लेने में है। तो आइए मिलते हैं इसी सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद। अभी इनॉग्रेशन बचा भी है। जी क्लास इनॉग्रेशन करेंगे, आपको बुलाएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। ठीक, धन्यवाद सर, अक्षय सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।